देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अभी भारत के 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहे थे, चुनाव हो रहे थे। चुनाव तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन चुनाव के बाद अब ये कहे जा रहा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव तो ख़त्म हो चुका है, बट अब उसका बैड इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा, जिसका भुगतान म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को भी करना पड़ सकता है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, उसका बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, गुड इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इसके बारे में रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, इसके ऊपर हम आगे वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का बैड इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का गुड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो भाई, मेरा सवाल ये है कि क्या रियल में स्टॉक मार्केट पे इलेक्शन का इम्पैक्ट पड़ता है? अब गुड इम्पैक्ट पड़ता है, बैड इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असर होता है इसका स्टॉक मार्केट पे, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो बात ही ख़त्म हो जाती है, फिर कोई बात ही नहीं रही कहने के लिए। लेकिन अगर असर होता है तो कैसा असर होता है, बैड इम्पैक्ट पड़ता है या गुड इम्पैक्ट पड़ता है? तो इसको समझने के लिए आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आखिर स्टॉक मार्केट को चुनाव और सरकार से चाहिए क्या। तो देखिए, स्टॉक मार्केट को चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि जहाँ पर गठबंधन की सरकार बनती है, कई सारे दल मिलकर सरकार बनाते हैं, वहाँ पर बाजार को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसी बाजार को ज़्यादा पसंद है। और अगर रिटर्न्स के मामले में बात की जाए तो रिटर्न्स के मामले में भी अच्छा खासा बेनिफिट वहां पर देखने को मिलता है। और देखिए, मैंने आपको कहा ना कि बाजार को क्या चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए बाजार को। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसके लिए मैं आपको पूरा एक आंकड़ा दे रहा हूँ कि पास्ट में हाँ ऐसा देखा गया है कि सरकार में, गवर्नमेंट में अगर स्टेबिलिटी रही है तो वहाँ पर बाजार ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार है या फिर नई सरकार है और वहाँ पर अगर स्टेबिलिटी नहीं देखी गई तो वहाँ पर बहुत अच्छा रिटर्न्स देखने को नहीं मिला है। पूरा आंकड़ा मैंने तैयार करके रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। देवगौड़ा की सरकार 1 जून 1996 से, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना, 1 जून 1996 से 1 अप्रैल 1997। देखिए, देवगौड़ा की सरकार थी 1 जून 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1997 तक। इनके साथ कई सारी पार्टियों का सपोर्ट था, लेकिन फिर भी बाजार को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। अगर इस पीरियड में निफ्टी का अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो निफ्टी ने 3% का माइनस रिटर्न्स दिया था। समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ, माइनस रिटर्न्स दिया था यहाँ पर। समझ रहे कि नहीं? 3% का माइनस रिटर्न्स रहा था। उसके बाद दूसरे नंबर पे नाम आता है इंदर कुमार गुजराल की सरकार 21 अप्रैल 1997 से 19 मई 1998 तक रही। लेकिन इस बीच भी इनका भी वही हाल रहा, लेकिन फिर भी मार्केट का कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं हो सका, लेकिन पहले से कुछ अच्छा हुआ। इसीलिए इस पीरियड में निफ्टी ने 7% का पॉजिटिव रिटर्न्स दिया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं रहा, समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन सुधरा था और वहाँ पर 7% का पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिला था। किसका? निफ्टी इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं निफ्टी की ही बात कर रहा हूँ। ये सारी बातें जो है ना, निफ्टी को लेकर ही हो रही है, मैं और इंडेक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 19 मई 1998 से 22 मई 2004 तक के चली थी। यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन थी, बहुत सारी बातें थी, और यहाँ पर बाज़ार को बहुत अच्छा मतलब जो है ना, कॉन्फिडेंस भी आया था। इसीलिए बाज़ार की कंडीशन यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिली थी। और इस पीरियड में अगर निफ्टी का रिटर्न्स आप देखेंगे तो पहले से बहुत अच्छा रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए 39% का पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिला था। समझ रहे हैं कि नहीं? ये पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिला 39% का। पहले इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हम मनमोहन सिंह सरकार के बारे में बात करेंगे कि उनके टाइम पीरियड में बाजार का क्या हाल रहा था। उसके बाद आ जाता है मनमोहन सिंह की सरकार 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक रही। और इस बीच में आप एक चीज़ गौर करें कि मनमोहन सिंह की
सरकार 22 मई 2004 से लेकर 2014 तक रही। मतलब यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करें, गवर्नमेंट में मैंने जो कहा था ना कि स्टेबिलिटी चाहिए, समझ रहे कि नहीं, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी पॉलिसी ज़्यादा बाज़ार को पसंद है। यहाँ पर गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी पाई गई। देखिए 2004 से लेकर 2014 तक मतलब एक लंबा समय पाया गया, स्टेबल गवर्नमेंट स्टेबल रही, एक सरकार रही। तो यहाँ पर बाज़ार का हाल आपको मैं बताऊँ बहुत ही बेस्ट देखने को मिला था। उस टाइम पे निफ्टी ने 372% का पॉजिटिव रिटर्न्स दिया था। 372% का पॉजिटिव रिटर्न्स रहा है। ये 372% का पॉजिटिव रिटर्न्स क्यों रहा, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही, यही वजह रही कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी पाई गई थी। और उसके बाद 2014 से लेकर अभी तक जो करंट में सरकार बनी हुई है वो नरेंद्र मोदी की सरकार है और अभी भी गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है। इसीलिए निफ्टी ने अभी तक जो रिटर्न्स दिया है 172% का पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है। और आगे भी इसी तरह से यही सरकार अगर बनी रही, केंद्र में सरकार में, गवर्नमेंट में और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिली, तो ये रिटर्न्स 172% नहीं रहेंगे बल्कि यहाँ से इंक्रीज हो जाएंगे। और देखिए एक और भी ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, कल एक वीडियो की लिंक मेरे पास भेजी गई थी व्हाट्सएप पर। रमज़ान राजसी भाई हैं हमारे, दुबई में रहते हैं, बी फिनेंसर के बहुत ट्रस्टेड और बहुत पुराने मेंबर्स में से एक हैं। उन्होंने मुझे एक लिंक सेंड किया था, उसमें जी बिजनेस की वीडियो का लिंक था, उसमें बाजार को लेकर बातें हो रही थी। तो उसमें ये कह रहे थे कि FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे वो इंडियन स्टॉक मार्केट को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन फिर से वो वापस आ रहे हैं। ये लॉजिक आप समझिए, वो वापस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम और आप अपने घर में बैठे हुए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं ना, लेकिन वो लोग दिमाग लगा रहे हैं, वो ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर उसके आने की कई सारी वजह हो सकती है, लेकिन एक चीज़ वो ये देख रहे हैं खास बात कि भाई इंडियन गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आने वाली है और 2024 की जो सरकार बनने वाली है केंद्र में, वो 75% 70% उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। अब गवर्नमेंट में वो स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि बाजार की कंडीशन, हालत अच्छी होगी। और दूसरी बात देखिए, एक बहुत मेन बात ये आती है कि आखिर स्टेबिलिटी गवर्नमेंट में क्यों चाहिए और इसको देखकर लोग FII की अगर हम खास तौर से बात करें तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट से क्या फ़ायदा मिलता है। देखिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है, गवर्नमेंट के स्टेबिलिटी का ये फ़ायदा मिलता है बाज़ार को, और बाहरी इन्वेस्टर्स इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि ये वाला जो गवर्नमेंट है इसका फोकस किस सेक्टर पे है, समझ रहे हैं, किस सेक्टर पे इस गवर्नमेंट ने फोकस करके रखा है और वो सेक्टर कितना अच्छा कर सकता है। अगर मानकर चलिए कुछ देर के लिए उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कुछ कामयाबी का क्षमता नहीं भी है ना, तो गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट ज़रूर अपनी तरफ से उसमें ज़रूर कुछ अच्छा करेगा। ये चीज़ फॉरेन इन्वेस्टर्स को मालूम होते हैं और इसीलिए वो देख रहे हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आने वाली है, और इसीलिए वो FII जो छोड़कर जा चुके थे इंडियन स्टॉक मार्केट को, वो फिर दोबारा रिटर्न्स आ रहे हैं। और मैंने कहा ना बाजार में गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी का फ़ायदा होता है। इस पर एक और लास्ट बात मैं बताता हूँ। देखिए मैं रात एक आर्टिकल्स भी पढ़ रहा था, वहाँ पर मैंने ये चीज़ देखा कि देखिए अगर एग्जिस्टिंग सरकार आती है तो इससे बाजार को फ़ायदा मिलता है। एग्जिस्टिंग मानकर चलिए अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है केंद्र में, अगर फिर 2024 में उसी की सरकार आ जाती है, उन्हीं का मतलब केंद्र में सरकार उनकी बन जाती है, तो यहाँ पर बाजार को फ़ायदा मिलेगा। कौन सा फ़ायदा, फिर वही वाली बात कि स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी वहाँ जाएगी और बाजार को पूरा फ़ायदा होगा। तो फाइनली इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए मार्केट के ऊपर इलेक्शन का गुड इम्पैक्ट भी पड़ता है और बैड इम्पैक्ट भी पड़ता है, लेकिन ये चीज़ बहुत मैटर करता है कि सरकार जो बन रही है इलेक्शन के बाद वो कौन सी सरकार बन रही, कोई नई सरकार बन रही है या पुरानी सरकार है। अगर कोई एग्जिस्टिंग ही सरकार रह जाती है किसी भी कंट्री में तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है, फिर वहाँ पर ज़्यादा मुसीबत खड़ी नहीं होती बाजार के लिए। और अभी के जो इलेक्शन हुए हैं 5 राज्यों में, इससे बहुत ज़्यादा कोई परेशानी होने वाली नहीं है। और दूसरी बात, अगर होनी होती तो हो चुकी होती, समझ रहे कि नहीं। तो फाइनली उम्मीद करता हूं कि वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत सारे डाउट होंगे जो आपको क्लियर हुए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।